हे डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। हम चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ क्यों रही हैं, रीज़न क्या है इसका। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या कोई भी लाइफ है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम देखते हैं। डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देखते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेन कॉज क्या है। अगर इसको आधा होगा ही आ जाएगा। स्ट्रेंथ की कमी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आप क्या कर रहे हैं, आप झुक रहे हैं, आप झुक जा रहे हैं। बजाय आगे बढ़ने के आप रुके हुए हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना था। आप दोनों को एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करके एक दूसरे के लिए आगे बढ़ना था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप दोनों ने अपने रास्ते ही अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, आपकी अपनी अलग जो है दिशा हो रखी है और आपके पर्सन की अपनी अलग ही दिशा हो रखी है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आई थिंक आप यहाँ पर कोई सोलमेट जर्नी में है। ठीक है, तभी आपको साथ मिलके काम करना है। 2 ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पर आया हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर बजाय चीज़ों को साथ काम करने की, चीज़ों को स्पॉइल किया गया है। एक दूसरे पर एलिगेशंस लगे हैं, उंगलियां उठी हैं। एक ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पर लग रहा है। हालांकि पैशन दोनों में है, लेकिन लव वाला सीन नहीं है यहाँ पर। कोई ना कोई यहाँ थर्ड पार्टी इशू ज़रूर रहा है, या कोई ना कोई अदर काम जो है यहाँ रहे हैं। कोई लाइफ में कोई ऐसा कोई एल्डर पर्सन होगा जो डोमिनेट कर रहा होगा। ठीक है, वो भी एक इशू हो सकता है लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है अगर आप, ये आपका रीबॉन्डिंग का है। ठीक है, रिकन्सिलेशन का है, और आप इसको ना जिस तरीके से देख रहे हैं, आप उसको ना डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर दें। बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण के, चीज़ों का आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और जैसे ही चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप आगे बढ़ें। ठीक है, जितने रिजिड होकर आप इस रिलेशनशिप में आगे चल रहे हैं, तभी प्रॉब्लम आ रही है। आप ना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये रिलेशनशिप में इशू की रीडिंग निकल कर आई है। ठीक है, मैं देख रही थी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आई थिंक आपका सबका मैक्सिमम जो फोकस है वो अपनी लव लाइफ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लैरिटी मस्ट है, और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी। मेन जो चीज़ है, आप क्लैरिटी के पीछे ना भागें। ठीक है, मेन जो चीज़ है, डिवाइन यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजिडनेस आपने इस रिलेशनशिप में दिखाई है, कोई ना कोई एक पर्सन बैकफुट हो जाता है। कोई सीधी चीज़ें चलती है, एक पर्सन उल्टे दिमाग से सोचने लग जाता है। तो बजाय इन सारी चीज़ों की जो है, यहाँ पर आपको क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आपको क्या एक्चुअल में चाहिए, इस चीज़ पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। आपके पर्सन के आसपास कुछ लोग मैनिपुलेटर हो सकते हैं, जो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करें, आपके पर्सन को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करें। बट आपके पर्सन कहते हैं कि हम, आप या आपके पर्सन यहाँ पर देखिए, चाहे कोई कुछ कर ले, लेकिन आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। क्यों कह रही हूँ मैं कि किंग ऑफ स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, दोनों ही कैपेबल पर्सन हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी या फाइनेंशियल इश्यूज की प्रॉब्लम यहाँ पर मेजरली हो सकती है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी एक पर्सन बैकफुट होने लग जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन ही बैकफुट हो रहे हैं, सिर्फ आप ही बैकफुट हो रहे हैं, नहीं। दोनों ही अलग अलग फेजेस में बैकफुट हो जाते हैं, चीज़ों को नेगेटिव जोन में ले जाते हैं, या बजाय आगे बढ़ने के आप जो है चीज़ों को मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है,
आप दूसरों से बात करने लग जाते हैं, दूर से आप रिश्ते को देखने लग जाते हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग आपकी दोनों की एक दूसरे के साथ होनी चाहिए थी और जहाँ पर उसके लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, वहाँ पर आप जो है बजाय स्ट्रेंथ बिल्ड करने के, आप क्या करते हैं, दूर से ही एक दूसरे को स्टॉक करने लग जाते हैं। ठीक है, खामोश हो जाते हैं, एक दूसरे को स्टॉक करने लग जाते हैं, क्योंकि ये स्टॉक करने की मेजरली एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। ठीक है, चीज़ों को गलत तरीके से देखना और स्टॉकिंग, खामोश हो जाना, स्टॉकिंग एंड फाइनेंशियल इश्यूज हैं, नेगेटिव इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आती ही आती रहती है। ठीक है, जिस टाइम आप दोनों बजाय एक दूसरे से देखने के, आप एक दूसरे की अहमियत को समझो, एक दूसरे की वैल्यू को समझो, एक दूसरे के प्रति मन में अगर रिस्पेक्ट की भावना लेके आते हो और उसके बाद अगर आप नई शुरुआत करते हो, तब आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। और जैसे ही आपकी लाइफ में खुशियों का संचार होने लग जाएगा, तब यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट भी आपको मिलने लग जाएगा, यानी कि मिल जाएगा बहुत जल्दी। और किसी किसी के तो यहाँ पर मैरिज के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि आप दोनों जो है एक डायरेक्शन में सोचने की बजाय आप दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अलग अलग एनर्जी के साथ। कोई एक पर्सन आगे बढ़ना चाहता है दूसरे के साथ, लेकिन दूसरा ये कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ना, मेरे अपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान देखना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम आते हो तो मेरे अंदर पैशन है, ठीक है, तो मुझे जो है तुम्हारी फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मैं तुम्हारे प्रति फील करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अपने खुद के काम है, मेरी अपनी खुद की प्रॉब्लम है, मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम अपनी रास्ता खुद निकालो। समझ गया? तो इस वजह से जो है मेजरली आपकी लाइफ में इश्यूज हो रही हैं। ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि आपकी लव लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं। बजाय सीधे तरीके से रिबॉन्डिंग करने की, रिकन्सिलेशन करने के, रिकन्सिलेशन हो जाते फिर यहाँ पर वापस से वही आने जाने का खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसी चीज़ें ठीक होती है एक पर्सन का दिमाग उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप रिबॉन्डिंग करें, चीज़ों को गलत तरीके से देखने की बजाय उसको सही तरीके से देखें, नहीं दिखता तो चीज़ों को क्लियरिटी के साथ आगे लेकर चले, ना कि छोड़ छोड़ कर आगे चले। देखिए, जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो पास्ट में हो चुकी उनको छोड़ दो। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर कर दो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, डिवाइन को सरेंडर कर दो, लेकिन क्लियर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। फिर किंतु परंतु ना रखो, इसको निभाओ फिर। ठीक है, या तो सॉल्यूशन निकालो या फिर उसको निभाओ, लेकिन यहाँ क्लियर माइंडसेट के साथ आगे चलने की ज़रूरत है। बजाय स्टॉकिंग करने के, बजाय दूर से देखने के, बजाय इधर उधर पूछने के, आप डायरेक्ट अपनी कम्युनिकेशन रखें। जब तक आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगी, डीप कन्वर्सेशन नहीं होगी, तब तक चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, चीज़ें सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के साथ आना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, और उसके बाद ही आगे बढ़ना पड़ता है, और उसके बाद ही रिश्ते में मधुरता आती है। ठीक है, बैठे बिठाए अलग अलग डायरेक्शन में काम करके आप ये सोचो कि रिश्ते में मधुरता आ जाए, तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। आप चाहे मन में सोच लो कि हम सोलमेट हैं, लेकिन डायरेक्शन जब तक आपकी अलग अलग होगी, आप दोनों साथ मिलकर अगर नहीं चलेंगे, तो लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, चीज़ों का समाधान नहीं है। क्योंकि साथ मिलके नहीं चलेंगे, इट मीन्स कम्युनिकेशन नहीं है, और जहाँ पर कन्वर्सेशन टोटली स्टॉप हो जाती है, तो वहाँ पर वो रिश्ता भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये जो रिश्ता है आपका, ये इमोशनल ग्राउंड का है। ठीक है, ये कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि पैसे दे दिए काम हो गया, दैट्स इट। नो, ये इसका पूरा का पूरा बेस आपका वो है, नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव पे तो आपने काम ही नहीं किया, ये सिर्फ एक छोटी सी अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन पे ये रिश्ता टिका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में रिश्ता डिवाइन ने बनाया है। इस रिश्ते की अहमियत अगर दोनों समझते हैं, इस रिश्ते की वैल्यू समझते हैं, ठीक है, वर्थ समझते हैं, तो ये रिश्ता आगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, या एक बहुत सॉलिड
आपकी बॉन्डिंग यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4 ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड शादी का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो यस, लाइफ में बहुत बड़ी खुशियाँ आ रही हैं जब आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम हो, दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे तो, ठीक है। और ये थी आपकी एनर्जीज, क्योंकि दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे तो वाइब्रेशन हाई रहेगी तो नेगेटिव वाइब्स चली जाएगी। सेकंड चीज़, आप दोनों यहाँ पर कंपैटिबिलिटी आपकी बहुत हाई है। आप दोनों फैमिली को कैसे बैलेंस रखना है ये आप जानते हैं, फाइनेंशियली मैनेजमेंट आप दोनों जानते हैं, और दोनों मिलकर बहुत ही सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल इश्यूज है जो आप अभी सोच रहे हैं, इसको क्रॉस कर दें, क्योंकि नेगेटिव स्पेल्स और फाइनेंशियल इश्यूज आप दोनों के साथ आते ही टोटली ख़त्म हो जाने हैं। लेकिन ये तब तक रहेंगे जब तक आप दोनों अलग अलग रहेंगे और इस रिश्ते की महत्ता को नहीं समझेंगे तो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, कैसे लगी आप बताइएगा, क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, ये आप जो है आई थिंक जान गए हैं। और किससे रेजोनेट करती है वो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।